हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं लाया हूं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि अब आपके पेपर में हर साल आने ही वाला है, आपको अभी मिलेगा ही। और ये नया नया अभी आया है। पेपर भी इस साल आपका पहली बार हो रहा है, इसके पहले पेपर हुए नहीं है। तो इस एस्से को आप जरूर देख लेना। इसके पहले जो एस्से होते थे वही आ रहे थे। अब ये नया टॉपिक मिल गया और ये 100% आपके पेपर में जरूर आएगा। तो चलो देखते हैं क्या है कोरोना वायरस। आपने सुना होगा, 2 साल 3 साल से आप इसके बारे में अच्छे से सुन रहे हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनकी छोटी छोटी डिटेल जो थी, जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको 100% आपके एग्जाम में आएगा ही। तो चलो, व्हाट इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस था क्या क्या सुना था कि एक वायरस है जो कि फैल रहा है लोगों में, जिससे डेथ भी हो रही है, ज्यादातर लोग बच जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुना था। वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो व्हाट इज कोरोना वायरस, सबसे पहले पॉइंट बना के लिख दिया मैंने। 5 पॉइंट में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है, एक टाइप का वायरस है। कोरोना वायरस आर ए टाइप ऑफ वायरस, दीज आर सेवरल टाइप। यहाँ पे आर लगाया है क्योंकि कोरोना वायरस एक नहीं है, ये अपना वेरिएंट बदल रहा है। आपने सुना होगा कि इसका नया रूप आ गया, इसीलिए लगाया आर। कोरोना वायरस आर ए टाइप ऑफ वायरस, ये एक टाइप का वायरस है। और देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोरोना वायरस, और बहुत सारे इसी तरीके से आ रहे हैं, ये रूप अपना बदल रहा है। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। दूसरा, इट अफेक्ट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वे, ये लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। द मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल विल डेवलप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस, जो ज्यादातर इन्फेक्ट हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो हल्का फुल्का या फिर थोड़ा सा ज्यादा बीमार हो रहे हैं और फिर खुद ही रिकवर हो जा रहे हैं। एंड रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, बिना हॉस्पिटल जाए ही रिकवर हो जा रहे हैं। इतना आपको लिखना है कि कोरोना वायरस है क्या। क्योंकि हमें शुरू में यही पता चला था कि एक वायरस है जो कि लोगों को प्रभावित कर रहा है और ज्यादातर लोग बिना हॉस्पिटल जाए ही सही हो जा रहे हैं। क्लियर हुई बात यहां से यहां तक। ये तो आपको लिख देना एक पॉइंट बना के कि व्हाट इज कोरोना वायरस, उसके अंदर ये 3 पॉइंट आपको बता देने अच्छे से। आपके टीचर बिल्कुल खुश हो जाएंगे इतना अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो। दूसरा पॉइंट है व्हाट इज कोविड-19। कोविड-19 ये कहां से आ गया भाई। अभी तक तो कोरोना वायरस की बात होती, अब ये क्या है। तो भाई 2019 में ये इसका नाम आया, और उसके पहले ही वुहान में जो शुरू हुआ था, हम उसकी बात नहीं करेंगे कहां से आया कैसे आया, पर इंडिया की जो बात हो रही है वहां पे कि ये वुहान शहर से शुरू हुआ था, चाइना से, और फिर धीरे धीरे हर जगह फैला, हर एक देश में। तो ये कोविड-19 का क्या मतलब, इसको ध्यान से समझना। ये क्या है, ये कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, ठीक है, जिसका नाम था SARS CoV-2 वायरस, ठीक है, जिसका नाम क्या था, SARS-CoV-2 वायरस। मैंने अभी पहले ही बताया कोरोना वायरस में कि ये क्या है, अपना वेरिएंट, अपना रूप बदल रहा है। तो ये इसका दूसरा रूप था जिसका नाम दिया गया SARS-CoV-2 वायरस, और उसी को बोला गया कोविड-19। अब ये देखो कोविड-19 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट के अंदर बना के लिख दिया है इसको, कोविड-19। इसके अंदर को मतलब है कि कोरोना, VI इसका मतलब है वायरस, और 19 का मतलब है ये किस साल में आया था। तो कोविड-19 जैसे ही बोला जा रहा है मतलब कोरोना वायरस 2019 की बात हो रही है। ये मतलब है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। ये कौन सा वायरस का नाम था कोविड-19, SARS-CoV-2, जो दूसरा वेरिएंट आया था, इसका दूसरा रूप आया था, उसको बोला गया था कोविड-19, और ये बहुत अफेक्ट किया था। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। तीसरे पॉइंट में लिखना हमें कि इसका सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कोरोना हो गया है। तो ज्यादातर आपने सुना होगा, देखा होगा आसपास में, अगर घर के आसपास किसी को हुआ था तो उसको क्या हुआ था, फीवर हुआ था। और दूसरा क्या था, उनको ड्राई खांसी आ रही, सूखी खांसी आ रही थी, जिसमें बलगम नहीं आता, खांसी आती है ना वैसे। तो ड्राई ऑच, इसको बोलते हैं ड्राई और सूखी खांसी। और तीसरा क्या था, टायर्डनेस, थकावट महसूस होती थी उन्हें, ठीक है। और चौथा क्या था, लॉस्ट ऑफ टेस्ट, उनको ना तो कोई टेस्ट आता था, ना उन्हें कोई खुशबू बदबू कुछ भी नहीं थी, ना ही स्मेल आती थी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है मेन इंपॉर्टेंट है, ये सबको, ये सिम्टम्स आए थे सबको। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट आर द सिम्टम ऑफ कोविड-19। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर फीवर, ड्राई ओज, टायर्डनेस, लॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है। तो ये तीसरे पॉइंट में आपको ये इतना लिखनी है। बात क्या, 3 पॉइंट बताया। सबसे पहले आपको बताना है कि कोरोना वायरस है क्या, दूसरा बताना है कि कोविड-19 का क्या मतलब है, और तीसरे में बता दिया कि इसका सिम्टम क्या था। अब जब हमने उसके बारे में जान लिया, हमने सिम्टम भी पता चल गया, तो अब इसके बाद क्या आएगी, इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, वैक्सीन कौन कौन सी आई इसकी, उसके बारे में हमने चौथे पॉइंट में बताया है। तो चौथा पॉइंट है वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो हम इंडिया में हैं, इंडिया की बात करते हैं, बाकी तो सब देशों ने कुछ ना कुछ अपना वैक्सीन जो भी है बनाया, बट इंडिया में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोविड-19 वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में 3 तरीके की
वैक्सीन आई, ठीक है, जिसको इंडिया ने उनको प्रस्तावित किया कि हाँ यूज कर सकते हैं 3 वैक्सीन, ठीक है, जिसमें सबसे पहली थी आपकी कोवैक्सीन, जिसको बनाया था भारत बायोटेक, ये इंडिया में ही बनाई गई थी, भारत बायोटेक। और इसके कितने डोज लेने थे, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया वैक्सीन का नाम, मैन्युफैक्चर किसने बनाया और डोज, और इसकी एफिशिएंसी कि कितना एफिशिएंट है ये, ठीक है, इसके बारे में इधर लिख दिया। तो इसको समझ लेना अच्छे से टेबल को, ये अगर आपने लिख दिया तो टीचर आपको 100 जितने नंबर का होगा वो जरूर देगा, क्योंकि मेन चीज यही है, सारे पॉइंट में बताते हुए, और ये चीज डाटा बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे वैक्सीन का नाम है सबसे पहले का कोवैक्सीन, COVAXIN, इसको किसने बनाया था, भारत बायोटेक ने। इसके कितने डोज लेने हैं, 2 डोज लेने हैं, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या थी, 78%। मतलब अगर 100 बंदों को लग रही है तो 78% को ये सेव कर लेगी, उनको मरने नहीं देगी, कह सकते हैं, ये इतनी एफिशिएंसी थी इसकी। दूसरी थी कोविशील्ड, COVISHIELD, कोविशील्ड, ठीक है, इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, ये भी इंडिया में बनाई गई थी। क्या नाम था जिसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके भी 2 डोज ही लेने हैं, और इसकी एफिशिएंसी क्या थी, 70%। मतलब अगर 100 बंदों को लग रही है तो 70 बंदों को ये बचा लेगी उस बीमारी से, ठीक है, इतना इसकी एफिशिएंसी थी। और तीसरी जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये रसिया की है, रसिया की वैक्सीन, ये वहां से बनी हुई थी, और इसके भी 2 डोज ही लेने हैं, और इसकी एफिशिएंसी थी 91%। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 91%। ओके, समझ में आ गया। ये डाटा बहुत अच्छे से याद रख लेना। अब बात आती है, जब वैक्सीन हमने मान लो ले लिया, अब वैक्सीन ले लिया तो हमारे अंदर क्या साइड इफेक्ट आएंगे वैक्सीन की वजह से, तो ये मैंने 5वें पॉइंट में बता दिया है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो ये लंबे समय तक नहीं रहते, 2 दिन 4 दिन रहते हैं बस। तो इसमें सबसे पहला है माइल्ड फीवर, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, ये आपने देखा होगा, आपके आसपास लगा होगा जिनको वैक्सीन। और दूसरा मसल्स पेन, मसल्स में दर्द होता है, ठीक है, ये 2 दिन 3 दिन तक होता है, उसके बाद सब सही हो जाता है, क्योंकि मैंने भी लिया, मेरे को भी हुआ है। क्रैम्प एंड बॉडी एच, शरीर में ऐंठन आ जाती है और शरीर में दर्द होता है, ठीक है, क्रैम्प मतलब ऐंठन, और शरीर में बॉडी एच मतलब दर्द, शरीर में दर्द। चौथा पॉइंट इसमें पेन वेयर द वैक्सीन हैज टू बी गिवन, और वहां पे पेन होता है जहां पे वैक्सीन लगाई गई होती है, मतलब जहां पे आपको सुई भूकी गई है वहां पे भी पेन रहता है। ये है आपका, और इसकी आप डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ बना के वहां से डाउनलोड कर लेना। और भी आपके माइंड में कोई टॉपिक हो जिसे आपको लगता है कि वीडियो नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।